वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने 2023 में रिलीज हुई एक बहुत ही अच्छी सोशल मैसेज वाली असमी मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है 13। किस तरह से दो टीनेज लड़का और लड़की अपने दोस्तों की मदद करने के चक्कर में ये दोनों खुद फंस जाते हैं, ये इस मूवी की कहानी है। उस हादसे के बाद किस तरह से इन दोनों की जिंदगी बदल गई, क्या क्या बदलाव आए, कैसे उन मुश्किलों का सामना किया, ये इस मूवी में दिखाया गया है। और एक्चुअली मूवी का ड्यूरेशन सिर्फ 1 आवर 10 मिनट्स का है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही दो टीनेज लड़का और लड़की को दिखाया जाता है। बंदे का नाम होता है तपन और बंदी का नाम होता है तिष्ना। अपने गांव की किसी सुनसान जगह पर ये दोनों मुलाकात करके बहुत ही रोमांटिकली एक दूसरे के साथ बात करते रहते हैं कि इन द फ्यूचर इन दोनों की जिंदगी कैसे होने वाली है, शादी होने के बाद ये दोनों क्या क्या करेंगे, कहाँ पर घर बनवाएंगे। तपन कहने लगता है कि शादी होने के बाद मैं तुमको साइकिल में नहीं बाइक में घुमाऊंगा, हम दोनों का एक छोटा सा आशियाना होगा। इसी बातों ही बातों में तपन का एक बेस्ट फ्रेंड राजन तपन को कॉल करता है, किसी जगह पर मिलने के लिए बुलाता है। तिष्ना तपन पर गुस्सा करने लगती है कि हमेशा से तुम मेरे साथ ऐसे ही करते हो, जब भी मेरे साथ होते हो वो राजन तुमको फोन करता है, यहाँ से भाग जाते हो, थोड़ी देर और रुको ना। लेकिन तपन तिष्ना की बातों को इग्नोर करते हुए साइकिल लेकर राजन के पास जाने लगता है। दूसरे सीन में जोनाकी नाम की एक और टीनेज लड़की को दिखाया जाता है। एक्चुअली जोनाकी इंटरमीडिएट पढ़ती रहती है। इसकी माँ का नाम होता है रमोला। ये दोनों अपने छोटे से घर में अपनी जिंदगी गुजारते रहते हैं। जोनाकी अपने कॉलेज जाने के बाद रमोला उस गाँव के बड़े कोकाइडो के घर पर आती है काम करने के लिए, और कोकाइडो हमेशा रमोला को लाइन मारते रहता है, एक भी मौका नहीं छोड़ता इससे फ्लर्टिंग करने का। ये जहाँ जहाँ पर भी जाती उसके पीछे पीछे जाने लगता, लेकिन रमोला कोकाइडो को भाव ही नहीं देती। और एक्चुअली यहाँ पर कोकाइडो का बेटा ही राजन होता है, वही तपन का बेस्ट फ्रेंड। और फिलहाल तो राजन तपन से मिलने के लिए जा रहा है। कोकाइडो राजन को एक काम सौंपने लगता है, लेकिन राजन अपने बाप की एक भी नहीं सुनता। इस तरफ कॉलेज में जोनाकी और उसकी फ्रेंड रक्षा को दिखाया जाता है, और शायद कुछ दिनों बाद कल्चरल प्रोग्राम्स होने वाले होते हैं। रक्षा दूसरे स्टूडेंट्स को डांस सिखाती रहती है। उसी वक्त राजन रक्षा को कॉल करके कॉलेज के बाहर मिलने के लिए बुलाता है। पहले तो रक्षा यही कहने लगती है कि फिलहाल तो मैं बिजी हूँ, बाद में आऊंगी, लेकिन राजन थोड़ा जिद करने पर रक्षा जोनाकी को लेकर कॉलेज के पीछे जाने लगती है। तो कॉलेज के पीछे तपन और राजन बैठा होता है। थोड़ी देर के बाद राजन तपन से कहने लगता है कि तुम और जोनाकी थोड़ा साइड में जाओ, नजर रखते रहना, मैं और रक्षा थोड़ा जंगल के अंदर जाकर बात करके आते हैं। इस तरह से राजन और रक्षा जंगल के अंदर जाने लगते हैं। दूसरी तरफ बेचारे ये दोनों तपन और जोनाकी पहरेदारी करते रहते हैं। इस तरफ राजन और रक्षा जंगल के अंदर मंगल करते रहते हैं। उसी वक्त गांव के 3 लड़के उस रास्ते से गुजरने लगते हैं। तो ये तीनों लड़के तपन और जोनाकी को एक साथ देखते हैं, और ये दोनों गलत समझकर फटाफट से इन दोनों के पास आकर बेचारी तपन को बहुत मारने पीटने लगते हैं। तपन इन तीनों को समझाने की कोशिश करने लगता है, अरे यार पहले मेरी बात तो सुनो, हम यहाँ पर कुछ नहीं कर रहे। इस तरफ रक्षा राजन से कहने लगती है, अरे वो देखो 3 लड़के तपन को मार रहे हैं, तुम्हारे फ्रेंड को, चलो हम दोनों वहाँ पर जाकर उन दोनों को बचाते हैं। राजन कहने लगता है, अरे पागल हो गई हो, वो लोग हम दोनों को भी मार पीटेंगे, फटाफट से चुपचाप से यहाँ से निकल जाओ। इस तरह से ये दोनों खिसक लेते हैं। इस तरफ ये 3 लड़के बेचारे तपन को बहुत मारते पीटते हुए इसकी वीडियो बनाने लगते हैं। जोनाकी की भी वीडियो बनाने लगते हैं कि देखो ये दोनों जंगल में क्या कांड कर रहे हैं। इस तरह से इन दोनों को खिसेटते हुए मार पीटते हुए गांव के बड़े बंदे के पास ले जाते हैं। वहाँ पर जो हुआ वो सारी बात इस बंदे को बताने लगते हैं। ये बंदा इन दोनों के बारे में डिटेल्स पूछने लगता है, तुम्हारे माँ बाप का नाम क्या है। ये बोलने के बाद तपन और जोनाकी यही कहने लगते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी वो बंदा इन दोनों से कहने लगता है कि कल पंचायत में तुम दोनों हाजिरी लगाओ, वहीं पर तुम दोनों का फैसला होगा कि तुम्हारे साथ क्या किया जाए। उसके बाद तपन राजन को कॉल करने लगता है, लेकिन राजन जानबूझकर तपन का फोन काटते रहता है। ये देखकर बेचारा तपन और परेशान होने लगता है। उसी शाम सारे गांव में ये अनाउंसमेंट किया जाता है कि कल पंचायत होने वाली है, आप सारे लोग पंचायत पर जरूर आना। दूसरी तरफ तपन की गर्लफ्रेंड तिष्ना को तपन के बारे में पता होकर बहुत दुखी होने लगती है कि तपन ने इसको धोखा दिया, और उसी तरह सारे गांव में वो वीडियो वायरल होने लगती है जो उन 3 लड़कों ने तपन को मारा पीटा। खैर उसी रात तपन तिष्ना को कॉल करके कहने लगता है कि तिष्ना मैं तुम्हारे घर के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, प्लीज एक बार मुझसे आकर मिलो ना। तो तिष्ना उसी तरह से रोते हुए तपन के पास जाकर इसको बहुत मारने पीटने लगती है, पूछने लगती है कि मैंने तुमसे इतना प्यार किया और तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया।
तपन तिष्ना को समझाने की कोशिश करने लगता है। अरे तिष्ना मेरी बात तो सुनो, मैंने तुमको धोखा नहीं दिया, वहाँ पर कुछ और हुआ था। लेकिन तिष्ना तपन की बातों पर यकीन ही नहीं करती। रोते हुए यही कहने लगती है कि तुम मेरी जिंदगी से चले जाओ, दोबारा मेरे सामने मत आना प्लीज। इस तरह से वो वापस अपने घर के अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ जोनाकी रोते हुए जो हुआ वो सारी बातें अपनी माँ को बताने लगती है। बहुत फील होने लगती है कि लोग इसके बारे में गलत सोच रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं। जोनाकी की माँ जोनाकी को समझाने लगती है, अरे बेटा हम क्या कर सकते हैं, हम तो गरीब है ना, चलो कल पंचायत में जो होगा देखा जाएगा। उसी रात तपन किसी भी तरह से राजन से मुलाकात करता है। कहने लगता है, अरे राजन तुम्हारे पापा तो इस गाँव के बड़े है ना, तुम ही तुम्हारे पापा को समझाओ ना कि वहाँ पर क्या हुआ था। इसमें मेरी और उस लड़की की कोई भी गलती नहीं है। राजन कहने लगता है, अरे यार क्या तुम पागल हो चुके हो, अगर मेरी बात मेरे पापा को पता चलेगी तो मेरी पापा की इज्जत की तो धज्जियां उड़ जाएंगी, गांव में तो उनकी नाक कट जाएगी। अगर तुमने कल पंचायत में मेरे बारे में कुछ बोला तो मैं तुमको जान से मार दूंगा, चुपचाप रहो तुम। इस तरह से उल्टा तपन को डांटने लगता है। खैर दूसरे दिन कोकाइडो के घर में ही पंचायत होने लगती है। गाँव के काफी सारे लोग यहाँ पर शामिल होते हैं। तपन गाँव के बड़े लोगों से यही कहने लगता है कि हम दोनों ने कोई भी गलती नहीं की, वहाँ पर कुछ और हुआ। लेकिन वो तीन लड़के तपन को डांटने लगते हैं कि चुप रहो तुम, हम तीनों ने अपनी आंखों से देखा कि तुम दोनों वहाँ पर जंगल में कुछ कांड वांड कर रहे थे। तो फाइनली गांव के बड़े लोग ये डिसाइड करते हैं कि तपन और जोनाकी की शादी कर दिया जाए। तपन गांव वालों से कहने लगता है कि मैं तो एक अनाथ हूँ, मेरे पास रहने के लिए ना घर है ना काम है, जो काम मिलता है वही करता हूँ। कोकाइडो कहने लगता है, चलो ठीक है, मेरे पास एक छोटी सी जमीन है, वो जमीन तुम दोनों को दे दूंगा। इस तरह से इन दोनों को घसीटते हुए मंदिर के पास ले जाकर जबरदस्ती इन दोनों की शादी करवा देता है। इन दोनों को ये शादी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, लेकिन मजबूरन तपन जोनाकी के मांग में सिंदूर भरने लगता है। उसी वक्त उस मंदिर के पास तिष्ना आती है और शादी होता हुआ देख बहुत रोने लगती है। बेचारी तिष्ना अपनी छोटे से फ्लैशबैक को याद करने लगती है कि किस तरह से तपन और तिष्ना ने एक दूसरे के साथ वादे किए थे। अब वो सारे वादे कहाँ पर गए, क्यों तपन ने मुझे धोखा दिया। शादी करने के बाद कोकाइडो ऐसे फील होने लगता है कि जैसे इसकी ही शादी हो गई हो। खैर 2 दिन गुजरने के बाद भी जोनाकी तपन के पास नहीं आती। सो तपन जोनाकी के घर के पास जाता है जोनाकी को अपने घर पर बुलाने के लिए। जोनाकी रोते हुए तपन से ही कहने लगती है कि मैं इस शादी को नहीं मानती, तो कैसे निभाऊं मैं तुम्हारे साथ ये रिश्ता, मैं मेरे माँ के पास ही रहूंगी। तो जोनाकी की माँ रमोला जोनाकी को समझाने लगती है कि बेटा जो जैसी भी हो, अब तुम दोनों की शादी हो चुकी है, तुम दोनों पति पत्नी हो। बेटा जोनाकी तुमको तपन के साथ रहना ही पड़ेगा, वरना ये गांव वाले हम लोगों को गांव से बाहर कर देंगे। इस तरह से जोनाकी को बहुत समझाने लगती है। तो दूसरे दिन फाइनली जोनाकी तपन के साथ उसके घर पर जाने लगती है। एक्चुअली कोकाइडो ने इन दोनों को एक छोटी सी जमीन दी होती है, मतलब वहाँ पर बस ऊपर छत होता है। तो तपन बहुत ही मुश्किल से इस छत को घर बनाने की कोशिश करने लगता है। तपन को काम करता हुआ देख जोनाकी भी इसके काम में हाथ बटाने लगती है। और उसी तरह गांव वालों ने इन दोनों को घर के कुछ सामान दिया होता है, बर्तन वगैरह समथिंग लाइक दैट। रात होने के बाद भी तपन जोनाकी को सोने के लिए कहकर ये अकेला ही घर के काम करते रहता है। इस तरह से फाइनली इन दोनों का वो छोटा सा घर बन जाता है। दूसरे दिन तपन काम ढूंढने के लिए जब गांव में जाने लगता है तो गांव के लड़के तपन को देखकर इसका मजाक उड़ाने लगते हैं। और इसी तरह जहां पर भी तपन काम करने के लिए जाता, कोई भी तपन को काम ही नहीं देता। सारे लोग यही कहने लगते हैं कि तुम जैसे बेशरम बंदे को हम काम नहीं देंगे। तो इस तरह से उस दिन तपन को काम ही नहीं मिलता। वो रात होने के बाद वापस अपने घर लौट आता है। सुबह होने के बाद तपन दोबारा काम की तलाश करने के लिए निकल जाता है। इसी दरमियान में तपन एक फैक्ट्री पर जाता है। तो वो फैक्ट्री वाला बंदा तपन को पहचान कर इसकी बीवी मतलब जोनाकी के बारे में अनाप शनाप बकने लगता है, जिसकी वजह से तपन उस बंदे को मार पीटने लगता है। फाइनली बहुत सर्चिंग के बाद तपन को किसी ईंटों की फैक्ट्री में काम मिल जाता है। वो बंदा तपन को काम देते हुए कहने लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुमको एक मौका देना चाहता हूँ, तुम अच्छे से काम करो। इस तरह से जॉब पर रख लेता है। उसी रात रमोला जोनाकी को देखने के लिए इसके पास आती है और इसकी छोटी से घर को देखकर बहुत खुश होने लगती है। और खाना खाते समय इन दोनों को यही समझाने लगती है कि बेटा जो हुआ सो हुआ, अब तुम दोनों पति पत्नी की तरह रहो, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुलवा लेना। लेकिन अभी भी ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते, अलग अलग सोने लगते हैं। इसी बात का अफसोस होने लगता है कि इन दोनों की शादी हो गई बिना इन दोनों की मर्जी के। खैर एक दिन तपन काम पर जाते समय लंच बॉक्स को नहीं ले जाता। तो ये देखकर जोनाकी
तपन के लिए उसका लंच बॉक्स ले जाने लगती है और वहाँ पर जाने के बाद तपन किस तरह से मेहनत से काम कर रहा है वो देखकर जोनाकी को अच्छा लगने लगता है, इसको लाइक करने लगती है। जैसे जैसे दिन गुजरने लगते हैं इन दोनों का रिश्ता फ्रेंडशिप में बदल जाता है। एक दूसरे के दुख सुख के बारे में शेयर करने लगते हैं और धीरे धीरे एक कटिया पर भी सोने लगते हैं। दूसरे दिन जोनाकी तपन से कहने लगती है कि शादी होने के बाद मेरी पढ़ाई तो बीच में ही रुक गई, मैं पढ़ना चाहती हूँ। तो तपन उसी तरह से जोनाकी को लेकर उसकी कॉलेज के पास जाता है। प्रिंसिपल से बात करने लगता है कि जोनाकी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहती है। प्रिंसिपल इन दोनों से कहने लगता है कि जोनाकी को कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, अगर वो हमारे कॉलेज में पढ़ाई करेगी तो बाकी बच्चे भी बिगड़ जाएंगे। इस तरह से बहुत गुस्सा करने लगता है। जोनाकी को देखकर इसके बाकी फ्रेंड्स इस पर हंसने लगते हैं। वो देखो मुंह काला करके दोबारा हमारे कॉलेज पर आई। प्रिंसिपल की बातें, इसके फ्रेंड्स की बातें सुनकर जोनाकी रोते हुए अपने घर वापस जाने लगती है। रास्ते भर तपन जोनाकी को समझाने की कोशिश करते रहता है। रात होने के बावजूद भी जोनाकी उसी बात को लेकर बहुत फील होती रहती है। तो तपन अपने बचपन के एक इंसिडेंट को बताने लगता है। एक्चुअली तपन के बचपन में तपन का फादर दारू पीकर इसकी माँ और इसे बहुत मारा पीटा करता था। कुछ दिनों बाद बहुत दारू पीने के बाद तपन की फादर की डेथ हो गई। उसके कुछ दिनों बाद तपन की माँ की तबीयत बिगड़ जाने की वजह से उसकी माँ भी दुनिया से चल बसी, जिसकी वजह से बेचारा तपन अनाथ हो गया। लेकिन फिर भी ये हार नहीं माना, छोटे मोटे काम करके अपने पैरों पर खड़ा हुआ। तपन की दुख भरी दास्तान सुनकर जोनाकी तपन को और लाइक करने लगती है, इसको अपने करीब लाती है। इस तरह से इन दोनों की पहली रात गुजरने लगती है। उसके बाद से जैसे जैसे दिन गुजरने लगते हैं ये दोनों एक दूसरे के और करीब आने लगते हैं, एक दूसरे को अच्छी तरह से समझने लगते हैं। कुछ महीनों बाद जोनाकी प्रेग्नेंट होती है। ये खुशखबरी सुनने के बाद ये दोनों बहुत खुश होने लगते हैं। तपन जोनाकी का अच्छे से ख्याल रखने लगता है और कुछ दिन गुजरने के बाद तपन सेकंड हैंड में एक ऑटो को खरीदता है। खैर एक दिन सब्जी बेचने वाला जाते जाते जोनाकी को देखकर इसको बैड कमेंट करने लगता है। अब वहीं पर तपन होता है उस बंदे की बात सुनकर उस बंदे को मारने के लिए दौड़ने लगता है। उसी वक्त जोनाकी के पेट में दर्द होने लगता है, बेचारी नीचे गिर जाती है। ये देखकर तपन फटाफट से जोनाकी को हॉस्पिटल ले जाने लगता है। डॉक्टर चेकअप करके कहने लगती है कि जोनाकी को थोड़ी कमजोरी है, उसका अच्छे से ख्याल रखना होगा। उसी दिन रमोला अपनी बेटी को देखने के लिए जोनाकी के पास आती है तो जोनाकी वो खुशखबरी अपनी माँ को सुनाने लगती है। ये सुनने के बाद रमोला बहुत खुश होने लगती है कि फाइनली इन दोनों के बीच एक अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग हो रही है। तपन के ऑटो को देखकर भी बहुत खुश होने लगती है कि तपन तरक्की कर रहा है। उसके बाद रमोला एज यूजुअल से काम करने के लिए कोकाइडो के घर पर जाती है तो कोकाइडो दोबारा हल्के से फ्लर्ट करने लगता है रमोला से। कहने लगता है कि रमोला अगर तुमको किस चीज की जरूरत हो तो मुझे बेझिझक बता देना, हम दोनों के बीच लेन देन का सिलसिला चलता रहेगा, मैं तुमको कुछ दूंगा तुम मुझे कुछ दो। इस तरह से डबल मीनिंग की बातें बात करने लगता है। रमोला कोकाइडो की इंटेंशन को जानकर कोकाइडो से कहने लगती है कि तुम्हारी अब कोई जरूरत नहीं है कोकाइडो, मैं तुम्हारा काम छोड़ रही हूँ। इस तरह से इसकी काम को छोड़ देती है। खैर देखते ही देखते कुछ और महीने गुजर जाते हैं। तपन और जोनाकी अपने घर को और सुंदर बना चुके होते हैं और उसी तरह तपन जोनाकी की अच्छे से केयरिंग करते रहता है। रेगुलरली जोनाकी को डॉक्टर के पास ले जाते रहता है चेकअप के लिए। डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर इन दोनों को डिलीवरी का डेट भी बता देती है। उसके बाद तपन जोनाकी को घर के पास ड्रॉप करके ये वापस अपने काम पर जाने लगता है। रास्ते में जाते समय तपन किसी बाजार में रुककर अपने होने वाले बच्चे के लिए थोड़े बहुत खिलौने खरीदने लगता है और रात होने के बाद तपन अपने कुछ दोस्तों को दारू की पार्टी देने लगता है कि ये बाप बनने वाला है। कुछ दिनों बाद इसके घर में एक बच्चा आने वाला है। अब बहुत रात बीत चुकी होती है जिसकी वजह से जोनाकी तपन को कॉल करके फटाफट से घर आने के लिए कहती है। तपन कहने लगता है हाँ जोनाकी थोड़ी देर और ये नहीं बताता कि ये दारू पी रही है। कहने लगता है कि अभी आ रहा हूँ। खैर बहुत देर गुजरने के बावजूद भी तपन वापस घर पर नहीं आता, जिसकी वजह से जोनाकी अपनी माँ को अपने घर पर बुलाती है और उसी तरह तपन को कॉल करने लगती है, लेकिन इसका फोन स्विच ऑफ में रहता है। जोनाकी और उसकी माँ हल्के से अपने घर से बाहर जाते हैं ये देखने के लिए कि कहीं तपन तो नहीं आ रहा, लेकिन तपन का कोई अता पता नहीं होता, जिसकी वजह से जोनाकी की माँ जोनाकी को वापस अपने घर में लाकर इसको समझा बुझाकर सुलाने लगती है। लेकिन रात भर जोनाकी को नींद ही नहीं आती। खैर सुबह होने के बाद जोनाकी और उसकी माँ अपने घर के बाहर कुछ शोर शराबे को सुनने लगती है। जब ये दोनों अपने घर से बाहर जाते हैं तो ये देखते हैं तपन का ऑटो एक तालाब से बाहर निकाल रहे हैं पुलिस वाले। ये देखने के बाद बेचारी जोनाकी टूट के बिखर जाती है, बहुत फूट फूट के रोने लगती है। मतलब कल रात तपन नशे की हालत में वापस अपने घर पर आ रहा था तो बेचारे का एक्सीडेंट हो गया, तपन की मौत हो जाती है। इसी सदमे को बर्दाश्त ना करते हुए जोनाकी को पेन स्टार्ट होते हैं।
वहाँ की सारी औरतें जोनाकी की डिलीवरी करने लगते हैं। इस तरह से जोनाकी की जिंदगी में एक जान जाती है और दूसरी जान आती है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। डायरेक्टर भाई साहब मूवी के जरिए से 2 मैसेजेस को कहना चाहते हैं। पहला ये कि दोस्ती अच्छे लोगों से किया करो। अगर सेल्फिश लोगों से करोगे तो सच में फाइनली आपका ही कटेगा। जैसे ना चाहते हुए तपन और जोनाकी की शादी हुई, लेकिन ये दोनों अच्छी खासी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन तपन ने यहाँ पर एक और गलती कर दी और वो है दारू पीकर ड्राइविंग करना। बेचारा तपन अपने बेटे का चेहरा ना देखे हुए इस दुनिया से चला जाता है और कम उम्र में ही बेचारी जोनाकी विधवा हो जाती है। सच बात कहें तो हमारी एक छोटी सी गलती की वजह से दूसरे लोग सफर होते हैं। खैर मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।